राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, अब होगा सभी दुखों का अंत, खूब सफलता, खूब लाभ। ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज 14 जून को रात्रि 10:55 पर आपके सुख के घर में अर्थात मिथुन राशि में चौथे घर में आ गए। यहां पे पहले से शुक्र महाराज बैठे हुए हैं और 15 तारीख को सूर्य भी आ जाएंगे। तो बुध और शुक्र एक साथ आपके सुख के घर में बैठे हैं, सुख के घर में बैठे हुए हैं उच्च के होकर के। मिथुन के मालिक होते हैं बुध, तो यहां पे बुध उच्च के हैं। 3 घटनाएं हो रही हैं। शनि उच्च के आपके 12वें घर में, मंगल उच्च के आपके धन भाव अर्थात द्वितीय भाव में, और बुध उच्च के होकर के आपके चतुर्थ भाव में अर्थात चौथे घर में। 3 ग्रह उच्च अवस्था में, बहुत अच्छा फल मिलने जा रहा है। बुध मजबूत होते हैं तो गुप्त विद्या, धर्म कर्म, मार्केटिंग का काम, व्यापार के क्षेत्र में आपको खूब लाभ मिलता है, खूब नाम कमाते हैं आप। बैंक के क्षेत्र में बुद्धिमान और आपकी वाणी बहुत मधुर होती है। बुध का अपने घर में आने से चौथा और 7वें घर के स्वामी हैं। बुध अपने घर अर्थात मिथुन लिखा हुआ है, इसमें आए तो चौथे घर के और 7वें घर 6 लिखा है, कन्या के मालिक बुध होते हैं, तो चौथा और 7वां दोनों घर के मालिक हुए, तो दोनों घर इनका हुआ। तो शुक्र पहले से बैठे हैं, इसी घर में बैठे हैं, तो आपका उत्साह बढ़ेगा, आप खूब उत्साहित रहेंगे। यह समय साहस से काम को करने का होगा। इस समय साहस आपका बढ़ा रहेगा। 7वीं दृष्टि आपके 10वें घर में रहेगा। यदि आप नौकरी नहीं कर रहे हैं तो नौकरी लगने का योग बनेगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको नौकरी में सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। जिनकी नौकरी नहीं है उनकी नौकरी लगेगी। आपका व्यापार यदि कर रहे हैं तो व्यापार में खूब सफलता मिलेगा, खूब पैसा कमाएंगे। यदि मार्केटिंग में काम कर रहे हैं तो लाभ होगा। यदि आप जमीन का काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा, जमीन खरीद सकते हैं। दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा, दांपत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा। आपका सूझबूझ आपके काम आएगा। मीन राशि के जातक बहुत समझदार होते हैं, बहुत समझदारी से काम करते हैं। इनके समझदारी के कारण ही इनका गृहस्थ जीवन बहुत उत्तम होता है। ये अपने बच्चों से बहुत प्रेम करने वाले होते हैं, परिवार के साथ रहने वाले होते हैं। तो आपका समझदारी, आपका सूझबूझ आपको खूब लाभ देने जा रहा है। रिश्ते निभाना आप ही जानते हैं, आप रिश्ते खूब बढ़िया से निभाते हैं। रिश्ते आप तोड़ते नहीं हैं, रिश्ते आप तोड़ते नहीं हैं, रिश्ते को आप जोड़ते हैं। रिश्तों को आप समझते हैं, रिश्तों को आप महत्व देते हैं। अधिकारियों से आपको लाभ मिलेगा। यदि कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आपसे उच्च अधिकारी जो हैं उनसे आपको लाभ मिलेगा। अधिकारी आपकी बात को सुनेंगे और आपका संबंध उनसे मधुर होगा। 14 जून से ही आप देखिएगा आप में एक परिवर्तन शुरू हो गया होगा।
बुध के आने से आप में एक जोश पैदा हो गया, एक ताकत पैदा हो गई मधुर बोलने का, आपका वाणी सुधर गया, आप मधुर बोल रहे हैं। एक काम आपको करना है कि पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ करके ही करेंगे, नहीं तो पैसा फंस सकता है, पैसा फंस सकता है। इस समय आपको आराम नहीं करना है, आराम से बैठना नहीं है। इस समय उठकर भागने का समय है, दौड़ने का समय है, काम करने का समय है। इस समय आराम को त्याग दीजिए। काम करेंगे तो आपको लाभ होगा। आगे एक छोटा उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो जाए। आपके चौथे घर में शुक्र बुध, शुक्र सुख के कारक होते हैं। अब बुध आ गए हैं तो आपको भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त तो होगा ही होगा। माता का सुख भी आपको अब प्राप्त होगा। यहां से 7वीं दृष्टि सीधे आपके कर्म भाव पे पड़ रहा है। तो इस समय यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, कोशिश करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। नौकरी लगने का, मिलने का पूरा पूरा योग बन रहा है। तो आप कोशिश करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। तो इस समय आपको आराम नहीं करना है, इस समय आपको दौड़ना है, कोशिश करना है। कोशिश करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। उपाय के तौर पे आप इस समय हरी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। जैसे चूड़ी है, हरी साड़ी है, तो ये तो खैर मान लीजिए महंगा नहीं कर सकते हैं, तो गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं अपने हाथ से। ये भी नहीं कर सकते हैं तो किसी गणेश मंदिर में गणेश जी के चरणों में दूर्वा अर्पित अवश्य करें। बुधवार के दिन मंदिर में जा करके दूर्वा अवश्य अर्पित करें प्रभु के चरणों में, और आपकी जो अभिलाषा है वहीं पे बोल दीजिए। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में कमेंट करें। हर प्रश्न का मैं छोटा जवाब देता हूं, छोटा उपाय बताता हूं। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो, लाभ होगा तो बड़ा लाभ हो जाएगा। आप स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें, यही परमपिता परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।